अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज कुछ ऐसे सवालात जो हमें हमारे नाज़रीन की जानिब से आए और कुछ दीगर इशूज़ जो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के बाद उन्हें दरपेश हैं। और उन इशूज़ में सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी उनके दफातर में उनको ड्यूटियाँ नहीं दी गई और मुख्तलिफ़ दफातर में वो जा रहे हैं, लेकिन उनकी अभी हाज़िरी नहीं लग रही और अभी उनसे ड्यूटी नहीं ली जा रही। अच्छा, इस हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि बाज़ महकमे इस फैसले पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं करना चाहते, जिनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो भी शामिल है। और मुझे कुछ सवालात आए दोस्तों की जानिब से। नज़ीर अहमद साहब हैं जो हमारे गिरदो पेश के को देखते हैं, वो सेक्ट एम्प्लॉइज़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये 1 से 7 वाले जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो पहला हिस्सा है फैसले का, उन्हें तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन 7 से 17 स्केल वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उन्हें रेगुलर करने की बजाय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे कहा जा रहा है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। अब इस बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है जब एक वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं, तो इस पर अमल दरामद इस तरह क्यों नहीं हो रहा। असल मसला ये है कि बाज़ महकमों ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आया और मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, तो बाज़ महकमों ने तो उन सीटों को खाली रखा और उन सीटों पर ना कोई नई तैनाती आई और ना ही महकमे के अंदर से ही किसी को उन सीटों पर प्रमोट किया गया। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ऐसा हुआ कि उन सीटों से जो लोग हटे और जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया, महकमे की जो अपनी ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें कुछ क्लर्क बादशाह होते हैं, जिसमें कोई एडमन वाले होते हैं, जिसमें कोई HR वाले होते हैं, उन लोगों ने ये समझकर कि ये लोग चले गए, अब ये सीटें हो गई हैं खाली, उन्होंने उसी महकमे के कुछ और लोगों को उन सीटों पर प्रमोट कर दिया और बाज़ मकामात पर तो कुछ लोगों ने स्टे ले रखा था, उसको भी वायलेट किया गया और लोगों को और इसमें फिर करप्शन हुई, इसमें फिर भर्तियां जो हुई, जिनको तरक्कियां दी गई, वो जाहिर है किसी को ऐसे तरक्की नहीं दी गई। सो ये सारा अमल हुआ NHA में। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो है NHA के मुलाजमीन के लिए और NHA से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, वो ये है कि फ़र्क एक और भी है, वो ये है कि NHA वाले जो हैं उनकी जो है पे फिक्सेशन हो चुकी है पहले। NHA, यूटिलिटी स्टोर समेत बाज़ महकमों की पे फिक्सेशन पहले हो चुकी है। अब उनके इस मामले में, इस फैसले के नतीजे में जो एक सवाल आता है कि 1996 से जो इनको मुराद दी जाएंगी वो क्या होंगी। 1996 से जब इनकी सर्विस काउंट होगी तो उसमें इन्हें जो असल फ़ायदा होगा वो पेंशन पर होगा, क्योंकि इनकी पे फिक्स हो चुकी है। पेंशन वगैरह के मामलात और बाकी फंड जो हैं उन पर उन्हें असर पड़ेगा। एक और दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल देखा है वो मोहम्मद हुसैन साहब हैं। मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा जी रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का क्या बनेगा जो रिटायर हो चुके हैं। और इसी तरह शहबाज साहब ने कहा कि 1900 ये जो सीनियरिटी वाली लिस्ट है, इसमें जिन लोगों का की डेथ हो चुकी है उनको उसमें क्या होगा। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो समझने की हैं। वो जिनकी डेथ हो चुकी है, मसलन उन्होंने लिखा है शहबाज ने कि उनके वालिद की जो है ना वो 2018 में डेथ हो गई थी। 2018 में उनके वालिद की डेथ हो गई थी, तो क्या उनकी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा। अब इसमें 2-4 बातें समझने की हैं। वो कुछ कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना ज़रूरी है। वो कन्फ्यूजन ये है कि जिन लोगों की इस केस में जो लोग फरीक हैं, ये केस में जो लोग फरीक हैं वो हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस थे और इन्हें 17 अगस्त 2021 को मुलाजमतों से निकाला गया। ये फैसला सिर्फ उन लोगों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है जो 17 अगस्त को निकाले गए और जो लोग फिर गए। अब ये देखें
کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا جو لوگ پینشن لے رہے تھے یا جو کچھ، یہ اصل میں مشیر عالم صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشیر عالم صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، جس میں آئی بی کے لوگوں کی ریٹ پر جو فیصلہ ہوا تھا، کی درخواست پر جو فیصلہ ہوا تھا، اس میں مشیر عالم صاحب نے بھی جو ڈیتھ ہو چکی تھی جن کی اور جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے ان سے مراعات واپس نہیں لی تھی. جو باقی بچ گئے تھے جن کو نکالا گیا، اب 17 تک یہ سارے پھر گئے تھے سپریم کورٹ میں. باقی چیزیں ہیں لیکن جن کی ڈیتھ ہو چکی اور ان کو چونکہ مشیر عالم صاحب نے بھی ان سے کسی قسم کی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی، لہٰذا اس میں بھی ان کے حوالے سے انہیں کوئی مراعات ملنے کا ہمیں امکان دکھائی نہیں دے رہا. لیکن یہ اس کے باوجود اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی کنفیوژن پھیل رہے ہیں، جو بھی چیزیں، کیونکہ اب 25 دسمبر کی چھٹی آ جائے گی، اس کے بعد 1 جنوری آ رہا ہے اور اب انکریمنٹس کا معاملہ بھی ہوتا ہے ان مرحلے کے دوران. تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملازمین میں، بحال ہونے والے ملازمین میں جو بے چینی پھیل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ناظرین کرام، میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اس پر اپنی رائے بھی دیجیے. آپ کو اگر پھر کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی ہمیں آپ لکھیے گا تاکہ ہم اس کا بھی جواب دیں. آپ کی رہنمائی میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچا رہے ہیں. گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.